वेलकम टू स्टडी ब्लॉक। आज है 24 मई 2020। तो 24 मई 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं इस वीडियो में कराऊंगा। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करूंगा जो अक्सर कर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नासा अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने किस महाद्वीप पर एंटीना की मदद से अंतरिक्ष में दूसरे ब्रह्मांड की खोज की है? ऑप्शन है एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है अंटार्कटिका। अभी हाल ही में नासा यानी कि जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जिसने कि अंटार्कटिका पर एक एंटीना की मदद से दूसरे ब्रह्मांड की खोज की है। तो बात आती है नासा, NASA, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है ये मैंने यहाँ पर आपको लिख कर दे दिया। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी, जो कि कहाँ पर है? अमेरिका में है। संस्थापक कौन है इसके? डवाइड डेविड आइजनहावर। कौन है संस्थापक? डवाइड डेविड आइजनहावर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1998। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा, एक बार तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने इसी प्रकार के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर पूरे वीडियो में डिटेल के साथ लिए हुए हैं, तो डेफिनेटली वो आपको पसंद आएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ऑप्शन है एस्ले कूपर, एस्ले बाटी, याबोनी गुलागोंग, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है एस्ले कूपर, जिनका हाल ही में अभी 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वो कौन से खिलाड़ी हैं? टेनिस खिलाड़ी। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। चलिए अभी बात कर लेते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि जैसे कि एस्ले बाटी। तो एस्ले बाटी कौन है? ये भी एक टेनिस खिलाड़ी है जो कि अभी विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी की लिस्ट में है। ठीक है, तो ये कहाँ से हैं? ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो ये महिला हैं एस्ले बाटी। तो पुरुष में नंबर 1 कौन है? तो पुरुष में नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच, जो कि पुरुष में विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, और अगला नाम आता है यबोनी गुलागोंग। तो ये भी ये 1976 में 2 सप्ताह के लिए विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी रही थी। कब रही थी? 1976 में 2 सप्ताह के लिए विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी रही थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से ही है। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। ठीक है, तो जो एस्ले बार्टी हैं ये अभी कौन है? नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। ठीक है, और नंबर 1 पुरुष में कौन है? नोवाक जोकोविच, जो कि कहाँ के हैं? सर्बिया के। कहाँ के हैं? सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। ठीक है, बात आती है यवोनी गुलागोंग। तो ये भी ऑस्ट्रेलिया की हैं। ये 1976 में 2 सप्ताह के लिए विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी रही थी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अमेरिका। तो अभी हाल ही में अमेरिका ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है। तो ये ओपन स्काई संधि है क्या? ये तो पता होना चाहिए अपन को। तो ओपन स्काई संधि में 35 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? 35 देश शामिल हैं। ठीक है, तो जो कि देशों के क्षेत्रों पर निहत्थे निगरानी उड़ानों की अनुमति देती है, यानी कि बिना निहत्थे यानी कि बिना हथियारों के विमानों को उड़ाने की अनुमति देता है। ठीक है, तो अमेरिका ने इसको छोड़ने का फैसला क्यों लिया? इसने हाल ही में आरोप लगाया है कि रूस रूस ने स्काई संधि को तोड़ा है। तो उसी कारण से अमेरिका ने इस संधि से बाहर आने की घोषणा कर दी है। और अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इस संधि को की शुरुआत कब की गई थी? तो इस संधि की शुरुआत की गई थी 2002 में। इस संधि की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 24 मई किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है राष्ट्रमंडल दिवस, विश्व विकलांग दिवस, विश्व कविता दिवस, चौथा है विश्व थिएटर दिवस। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रमंडल दिवस।
तो अब बात आती है राष्ट्रमंडल है क्या। तो पहले बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आधुनिक राष्ट्रमंडल, मैंने क्या बोला, आधुनिक राष्ट्रमंडल की स्थापना 28 अप्रैल 1949 को की गई थी। कब की गई थी? 28 अप्रैल 1949, ठीक है, जो कि है आधुनिक राष्ट्रमंडल की स्थापना। और जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में। जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन, ठीक है। तो अब ये राष्ट्रमंडल है क्या? तो राष्ट्रमंडल एक ऐसा संगठन है जिसमें कि अधिकतर वो देश हैं जो जिन पर ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश सत्ता थी, माने कि जो ब्रिटिश सत्ता के अधीन थे, ऐसे बहुत से देश हैं, ठीक है, राष्ट्रमंडल संगठन में। तो कुल कितने देश हैं इसमें? तो कुल 53 देश हैं। कितने? 53 देश हैं राष्ट्रमंडल में, ठीक है। तो उसी का ये दिवस मनाया जाता है कब? 24 मई को। तो अब बात कर लेते हैं अदर जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि विकलांग दिवस। तो विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ये पॉइंट आप नोट कर लें, ठीक है। विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। और विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, ठीक है। विकलांग दिवस 3 दिसंबर, विश्व कविता दिवस 31 मार्च को, और विश्व थिएटर दिवस ये मनाया जाता है 27 मार्च को। कब? 27 मार्च, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से मैंने आपको 3 से 4 ऑब्जेक्टिव के करा दिया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, उस केंद्र शासित शासित प्रदेश का नाम बताइए जिसने सूचना और जनसंपर्क विभाग में ने हाल ही में सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है। तो ऑप्शन है अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, पुदुचेरी, जम्मू और कश्मीर। तो इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें कि यह पहल लॉकडाउन से पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दूर करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन कश्मीर चैनल पर हर मंगलवार को सुबह 9 बजे किया जाएगा, जिसके दौरान मनोचिकित्सक, प्रख्यात चिकित्सक और वैज्ञानिक मनोविज्ञान स्वास्थ्य पर अपने अपने विचार रखेंगे, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ ही गया होगा तो कि क्यों क्यों किया गया ये कार्यक्रम शुरू। तो ठीक है, आंसर इसका क्या है? जम्मू कश्मीर। तो चलिए अगले क्वेश्चन शुरू बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 मई से किस देश में फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉल लीग को शुरू करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जर्मनी, चीन। तो जिसका सही आंसर है जर्मनी। तो जर्मनी में 29 मई से फुटबॉल महासंघ में महिला फुटबॉल लीग शुरू होने जा रही है, ठीक है। तो इसमें जो मतदान हुआ था तो उसमें 17 टीमों में से 12 टीमें इस पक्ष में थी कि मई को में ये लीग कराई जाए, ठीक है। 17 टीम में से 12 टीम इस मत में थी कि ये लीग 29 मई से शुरू कराई जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की सरकार ने किस देश के शरणार्थियों के लिए आर्थिक मदद देने की घोषणा की है? ऑप्शन है पाकिस्तानी शरणार्थी, जापानी शरणार्थी, ऑस्ट्रेलियाई शरणार्थी, फ़लस्तीनी शरणार्थी। तो जिसका सही आंसर है फ़लस्तीनी शरणार्थी, ठीक है। तो आइए कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी यानी कि UNRWA, ये मैंने आपको यहाँ दिया है, ठीक है। UNRWA द्वारा फ़िलिस्तीनियों शरणार्थियों को उन व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनका निवास स्थान 1 जून 1946 से 15 मई 1948 की अवधि के दौरान फ़िलिस्तीन था। तो फ़िलिस्तीनी कौन कहलाएंगे उसके बारे में बता रहे हैं कि 1 जून 1946 से 15 मई 1948 की अवधि के दौरान फ़िलिस्तीन था, जिन्होंने वर्ष 1948 के संघर्ष परिणामस्वरूप घर और आजीविका दोनों खो दिए। तो जो फ़िलिस्तीन शरणार्थियों के लिए जो संस्था काम करती है उसका नाम क्या है? ये UNRWA यानी कि संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी, ठीक है। तो जो UNRWA है तो इसका स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1949 को। और इसके जो उच्चायुक्त जनरल हैं वो कौन है? वो है पियरे कैनबुअल।
और मुख्यालय कहाँ है इसका? अम्मान, जॉर्डन। तो इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी इस क्वेश्चन से मिल जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है? तो ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजोन, फेसबुक। तो इसका सही आंसर है अमेजोन। अभी हाल ही में आपको पता होगा जोमेटो, स्विगी वगैरह ये ऑनलाइन फूड डिलीवर करते थे, तो उसी फील्ड में अब अमेजोन आने वाला है। तो अमेजोन भी इसी प्रकार फूड डिलीवर करेगा। तो बात करते हैं अमेजोन की। तो अमेजोन के जो संस्थापक हैं वो कौन है? जेफ बेजोस। देखिए, जेफरी प्रेस्टन जेफ बेजोस अमेजोन के संस्थापक, अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अमेजोन.com बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? जेफ बेजोस हैं, जो कि अभी 2020 के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हैं। कौन है? जेफ बेजोस सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु तरीके विकसित करने का दावा किया है? तो ऑप्शन है आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी, सॉरी यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो इसका सही आंसर वैसे है आईआईटी गुवाहाटी। तो अभी आईआईटी गुवाहाटी ने अल्जाइमर के कारण जो याददाश्त चली जाती थी ना, तो उसको रोकने या कम करने का दावा किया है, ठीक है, जिससे कि अल्जाइमर में लोगों की याददाश्त नहीं जाएगी, या जाएगी तो बहुत कम समय के लिए जाएगी, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में पीपी किट बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है? तो ऑप्शन है भारत, चीन, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है अपना देश भारत। अभी हाल ही में पीपी किट, पीपी का फुल फॉर्म तो पता ही होगा आपको, पीपी का फुल फॉर्म पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है, जो कि डॉक्टर लोग पहनते हैं। कोरोना वायरस चल ही रहा है, आपको पता ही होगा। तो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए एक सूट वगैरह पहना जाता है, उसको बोला जाता है पीपी किट। तो पीपी किट में दूसरा सबसे बड़ा देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। तो बात तो हो गई दूसरा, तो पहले पे कौन है? पहले पे कौन है? चीन, ठीक है। दूसरा हो गया है भारत, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने अम्फान तूफान से होने वाले नुकसान के लिए पश्चिम बंगाल को कितनी राशि देने की घोषणा की है? ऑप्शन है 10,000 करोड़, 500 करोड़, 5,000 करोड़ और 1,000 करोड़। तो जिसका सही आंसर है 1,000 करोड़, ठीक है। तो बात आती है अम्फान की। तो अम्फान एक तूफान है जिसका नाम किसने दिया है? थाईलैंड ने दिया है। किसने दिया है? थाईलैंड। तो जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो भी तूफान उठते हैं, उनके नाम रखने का निर्णय 8 देशों के पास है, ठीक है। कितने देशों के पास है? 8 देशों के पास, जिनके नाम मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये नाम आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो 8 देशों में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, ओमान और थाईलैंड शामिल हैं, ठीक है। ये 8 नाम हो गए। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, ओमान और थाईलैंड, ठीक है। अभी जो अम्फान नाम दिया है, तो वो किसने दिया है? थाईलैंड ने दिया है। तो ये नाम की लिस्ट पहले से ही जारी कर ली जाती है, जिससे कि समय समय पर तूफान आए तो उनके नाम रखे जा सके। तो 64 नाम की जो लिस्ट थी, तो उनमें अम्फान सबसे आखिरी नाम था। कौन सा था? 64वां नंबर का अम्फान था। तो और इसके पहले जो तूफान आया था, जिसको फ़ानी नाम रखा था, फ़ानी, तो फ़ानी नाम किसने दिया था? वो दिया था बांग्लादेश ने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाती है। यदि वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि सभी लोग तक ये वीडियो पहुंच पाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या हो गई है 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़? तो इसका सही आंसर है 1 करोड़ इसकी संख्या पहुंच गई है। तो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, जो आयुष्मान भारत के पहले लाभार्थी थे वो कौन थे? तो आयुष्मान भारत के पहले लाभार्थी थे मोहम्मद मंसूर। कौन थे? मोहम्मद मंसूर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यदि आप आयुष्मान भारत के जो 1 करोड़वें लाभार्थी के बारे में जानना चाहते हैं वो कौन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो वीडियो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा।
चलिए देखते हैं, हाल ही में किस देश की एयरलाइंस एयरबस A320 विमान कराची के जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? तो PIA, AA, इंडियन एयरलाइंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है PIA यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। ठीक है, और A का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन एयरलाइंस। ठीक है, तो अभी पाकिस्तान के जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक एयर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।